नमस्कार। आज इस वीडियो में हम 3 लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली, जो लोग ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं और तैयारी भी साथ में करना चाहते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है और अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। और तीसरी बात, जो लोग कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं परंतु थोड़ा सा कन्फ्यूज़्ड हैं क्योंकि वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में अलग अलग क्वेश्चन हैं उन लोगों के, और उन लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले तो ये पूछते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, क्या अब मुझे आगे कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि क्या मुझे कोचिंग लेनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर कि कोचिंग के लिए तो मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो अब मैं आगे कैसे करूँ। और तीसरे नंबर पर मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। चौथे नंबर पर क्या जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, इन सभी को हम एड्रेस करेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूज़न उन लोगों का है जो थोड़े टाइम से तैयारी कर रहे हैं परंतु गोल को ढंग से अचीव नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, सबसे पहली बात है कि मेरी ग्रेजुएशन जो है अभी कंप्लीट हो गई है, अब मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। और इसके लिए देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि आपको किसी के भी नोट्स के थ्रू नहीं पढ़ना है। आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, खुद की किताबें लेनी है और उन्हीं किताबों को अपडेट करना है। खुद के नोट्स बनाने हैं और किताबों को भी अपडेट करना है। सबसे पहली बात कि किसी के बने बनाए नोट्स कभी भी मत लीजिए। ठीक है, इतने आलसी मत बनिए कि आपको दूसरे के नोट्स से पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरे नंबर पर, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज़रूर देखिए कि कैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं और मुझे किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका होता है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर होता है। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको देखने चाहिए, परंतु एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ भी एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं आप ऐसे ही कहीं से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन उठा लीजिए और उनको देखना स्टार्ट कर दें। आपको एक अथेंटिकेट जो है वो किताबों से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है वो पढ़ने चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर भी सही हो और उनके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी अगर किसी ने दी है तब भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब दूसरे बात पर कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए क्या ग्रेजुएशन के बाद या नहीं, या फिर मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कोचिंग की करते हैं। कोचिंग के लिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप क्या कीजिए, अभी आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है या फिर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप लुसेंट की एक किताब आती है जिसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, या फिर अरिहंत की एक किताब आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए होते हैं। कोई भी इनमें से एक किताब ले लीजिए, उस किताब को जो है 1-2 महीनों में पढ़ के ख़त्म कीजिए। अगर तो आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तब तो आप 1-2 महीनों में आसानी से उस किताब को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे भी आपको अप्रोचेबल लगता है उस किताब को जल्दी से जल्दी समाप्त कीजिए। और अगर आपने किताब ख़त्म कर दी 1-2 महीनों में पढ़ के, या फिर आपने वो पढ़ ली है सारे सब्जेक्ट वाइज, तो उसके बाद आप क्या कीजिए। ये जो लुसेंट की किताब है ना, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोअर लेवल का एग्ज़ाम है चाहे वो हायर लेवल का एग्ज़ाम है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद करने के लिए अब आप सब्जेक्ट वाइज किताबें ले लीजिए। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज किताबें आपको परचेज करनी है। जैसे पॉलिटी के लिए कौन सी किताब होती है, एम लक्ष्मीकांत की किताब होती है। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब होती है, स्पेक्ट्रम की किताब होती है। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए कौन सी किताब होती है, ल्यूसेंट की किताब भी अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री की पढ़ी है ना तो दैट्स इनफ। और अगर हम बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी के लिए कौन सी किताब है। वैसे तो बहुत सारे ऑथर आपको मिल जाएंगे, पर मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी एक बार ख़त्म कर लीजिए। 12th तक की एनसीईआरटी है जियोग्राफी, उसको आप पढ़ लीजिए। और इकॉनमी के लिए अभी देखिए, अगर आपने स्टार्ट ही काम किया है ना तो इकॉनमी को थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिएगा। इकॉनमी आपकी लुसेंट अरिहंत से कवर हो जाएगी। उसी तरह साइंस को आप किस तरह से कवर करेंगे, तो साइंस भी आपकी यहीं से कवर हो जाएगी लुसेंट अरिहंत से। अगर ज़्यादा ही टाइम आपके पास है तो 9th-10th की एक बार साइंस पढ़ लीजिएगा। और साथ साथ में कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की भी आदत थोड़ी सी डाल लीजिए। चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हो रीजनिंग के, उन क्वेश्चंस को भी रीजनिंग के सॉल्व करना सीख लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। तो ठीक है, रीजनिंग भी इसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट उसके बाद कि एच पी जी के के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें। देखिए, वैसे तो एच पी जी के लिए कौन सी किताब मानी जाती है, अभी एक किताब ट्रेंडिंग में जो चली है वो है जगमोहन बलोत्रा। ठीक है, अगर एचएएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो सभी आपको वही किताब सजेस्ट करेंगे, तो आप उस किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बार उस किताब को लीजिए, उस किताब को पढ़ लीजिए और उसको एक बार पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी किताब को याद कीजिए, पहले उसको पढ़ के ख़त्म कीजिए। फिर आप एग्ज़ाम पिछले सालों के जो पेपर हैं उनको उठा के देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को भी देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वहाँ से कवर होता है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को याद करना स्टार्ट कीजिए,
तो ये सिनेरियो सारा का सारा जो है 1 या 2 महीनों के बीच में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम आप ना लें। ऐसा ना हो कि HPGK पढ़ने के लिए आप 5-6 महीने लगा दें और 5-6 महीनों में आपसे वो किताब ही ख़त्म ना हो। और भी HPGK की अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैं किसी किताब की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता यहाँ पर, तो ठीक है, उन अच्छी अच्छी किताबों को आप देख लीजिएगा, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। परंतु कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं ना जिन्होंने ऐसे ही किताबें प्रिंट कर दी हैं, तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बचें ताकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, तो इसके लिए किसी की एडवर्टाइजमेंट ना करते हुए आप HPGK के लिए देख लीजिएगा कि कौन सी किताब आपको लेनी है। एक तो बलोखरा होगी, बलोखरा तो होगी थोड़ा सा डीप, उसके साथ एक छोटी किताब भी आती है, वो भी आप परचेज कर लें। ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज। अगर वो सब्जेक्ट यहाँ पर बच गया हो तो अलग बात है, वैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को जो है वो कवर कर दिया है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास चलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोचिंग ले सकूं, तो मुझे कैसे पढ़ना है। देखिए, आपके पास टाइम, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप कोचिंग ले सकें, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट आपको खुद के ऊपर करना पड़ेगा। पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करेंगे तभी आप अपने अचीव तक पहुँच पाएंगे घर बैठे बैठे। और कोचिंग में जाकर भी डेडिकेशन ज़रूरी है। घर बैठे की बात कर रहे हैं, पहले डेडिकेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप क्या कीजिए, जितनी भी ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं ना जो मैंने आपको बताई, उन सभी किताबों को परचेज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी किताबों से पढ़ने का अलग मज़ा होता है। और अपनी किताबें जब तक आपका गोल अचीव ना हो ना, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने हिसाब से किताबों को अपडेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से किताबों को पढ़ भी सकते हैं। दूसरे की किताबों से पढ़ने का नुकसान ये होता है कि उसने अपने हिसाब से उन किताबों को पढ़ा होता है। और आज अगर आप मान लीजिए A% की किताब पढ़ रहे हैं वही, तो कल को आपको B% की किताब पढ़नी पड़ेगी, तब उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले आपके पास अपनी किताबें होनी चाहिए, वहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए किताबों के लिए। और तीसरे नंबर पर यह है कि ज़्यादा इकोनॉमिक माइंड मत बनाइए अपना, क्योंकि बच्चे इस एज में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पैसा अर्न करने की कोशिश करते हैं कि हम साइड बाई साइड कोई काम भी करते हैं। तो अगर आप टोटली डेडिकेटेड है ना कि आपको जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तब आप एटलीस्ट 1 साल अपना तैयारी करके देख लीजिए और फिर एग्ज़ाम देके देखिए कि कौन सा एग्ज़ाम मैंने दिया और मुझ में कितनी कमियां हैं। हो सकता है आप गोल तक पहुंच जाएं, हो सकता है आप थोड़ा सा गोल को छूकर पीछे रह जाएं। तो वहाँ से आपको ये करना है कि अब आपको साथ साथ में एग्ज़ाम भी भरते रहना, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना निकलो जिसमें आप एलिजिबल हैं वो भी आप भरिए। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अगले नंबर का जो गोल है उसके बारे में हम बात करते हैं कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि आपको ऑथेंटिकेट किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए और कोई भी फालतू की किताबें आपको नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, किताबों में एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, एक न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हिमाचल का न्यूज़पेपर तो पढ़िए, साथ में हो सके तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़िए। आजकल हर जगह लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी में अलग अलग न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स भी आप साथ में ज़रूर पढ़िएगा। न्यूज़पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्टडी में। आप ये मत सोचिएगा कि न्यूज़पेपर में नाचने गाने के कुछ एडिटोरियल्स दिए गए हैं या फिर कोई, तो पेपर में क्या क्लैश कर जाएगा आपको नहीं पता है। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपकी थोड़ी सी मेंटल एबिलिटी भी जो है वो ग्रो करेगी। अच्छा, उसके बाद जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं। मैंने आपको बता दिया कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि ये किताबें मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। पहली बात कि अगर आपको किताब में गलतियाँ मिलती हैं तब तो उस किताब को छोड़ दीजिए। अगर जो किताबें मैंने आपको बताई वो किताबें आप पढ़ रहे हैं, तो किताबों को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप किताबों को दूसरी जगह छोड़ के जाइए। अब किताबों को स्विच करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना, वो एग्ज़ाम कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं जो किताब आप पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा। परंतु जो किताबें ऑथेंटिकेट किताबें हैं ना, उनमें वो नॉलेज कहीं ना कहीं पर होगी। उन्हीं किताबों को रिपीट कर करके पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, रिपीट कर करके पढ़िए। और जब तक अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, उन किताबों को रिपीट करते रहिए, उन किताबों को अपडेट करते रहिए। अपडेट करने से मेरा मतलब ये है कि आप खुद के बनाई हुई चीज़ें भी उन किताबों में ऐड करते रहिए कि कुछ नया अपडेशन आ रहा है, नई चीज़ें जो वहाँ पर छूट गई हैं वहाँ पर नहीं है, उन चीज़ों को उस किताब में ऐड करते रहिए। ऐसा ना हो अपडेट करने से आप ये समझें कि नया एडिशन किताब का है तो नया एडिशन किताब का खरीदिए। नया एडिशन खरीदने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जो पुरानी किताबें, उन्हीं किताबों को अच्छे से मेंटेन करके और अपडेट करके रखिए, आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, किताबों को, मतलब किताबों के ऊपर तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरी किताबें बिल्कुल सही हैं और ऑथेंटिकेट हैं। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें कि क्या करना चाहिए, अपना 100% किसी भी एग्ज़ाम में देना है, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम है, आपको
पूरा कम्प्लीटली तैयार होके जाना है। और एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपको हार नहीं माननी है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और ये सब मैं नहीं कर सकता अब। क्योंकि देखिए आपको 100% अपना सबसे पहले देना है और हर एक एग्ज़ाम में 100% देना है अपना, ठीक है। जब आप 100% अपना दे के जाएंगे ना, तब उसके बाद जो एक चीज़ बच जाती है ना, वो क्या होती है, वो आपकी डेस्टिनी होती है, लक होता है आपका। और ये लक जो है ना कभी आपका साथ जरूर देगा, आप अगर आप हर एक एग्ज़ाम में अपना 100% दे के जाएंगे। तो लक के ऊपर भरोसा रखिए और हर एक एग्ज़ाम में 100% दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आपको रहना चाहिए और लक के ऊपर भरोसा होना ही चाहिए कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर साथ देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले अपना 100% दीजिए, उसके बाद लक को मानिए, ठीक है। लक को पहले मत मानिए, लक को बाद में मानिए, अपना पूरा का पूरा प्रतिशत देने के बाद। तो ये छोटी सी स्ट्रेटजी है, जो लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं वो लोग फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी को। और आजकल इतने ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं कि आप किसी के ऊपर ऐसे भरोसा भी नहीं कर सकते। लोग पैसे लेकर जो है मूर्ख बनाना आजकल अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगी। दैट्स ऑल।